तो क्या आप तैयार हैं? यस। बिल्कुल सही। अब लग रहा है तो शुरू करते हैं। पहला राउंड होगा 3 मिनट का और टॉप प्राइज है 50,000 रुपए का। मनी ट्रेल, गौर से सुने। पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 15,000, सातवां 25,000, आठवां 50,000। यानी आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाबात हैं। अगर आप में से कोई गलती ना करे, पास ना कहे, तो ये चेन अच्छे से चलेगी और ये अमाउंट आपकी बैंक हो जाएगी। याद रखें, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि खेल में इतने बिजी हो जाते हैं कि बैंक कहना भूल जाते हैं और जब बैंक नहीं कहते तो वो पैसे आपके बैंक में जमा नहीं होते। सो आर यू रेडी? ये बात मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो अमाउंट आप बैंक करके सेव करेंगे वही आप आखिर तक लेके जाएंगे और यानी घर लेके जाएंगे, मगर आप सब नहीं, आप में से कोई एक ही। जी अली? यस। आपसे शुरू करें जी। टॉप प्राइस कितना है? 50,000। बिल्कुल। और वक्त कितना आपके पास? 3 मिनट। 3 मिनट का। तो आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। ओलंपिक में मिलने वाले गोल्ड मेडल में कुल कितने % गोल्ड होता है? 1%। करेक्ट। नेमत कतर की सालाना जीडीपी कितनी है? $180 मिलियन। करेक्ट। तुर्क जबान का रस्मुल खत अरबी से अंग्रेजी कौन से साल में बनाया गया? 1920। करेक्ट। महम, रिसर्चर्स के मुताबिक एक 60 इयर्स की लाइफ स्पैन पाने वाला इंसान अपनी जिंदगी के कुल कितने साल सोता है? आई थिंक 25 ईयर्स। गलत जवाब, 20 साल। सुल्तान हाल ही में चाइना से LNG सप्लाई की सबसे बड़ी डील एक मुल्क के साथ हुई थी, उस मुल्क का नाम बताएं। कतर। करेक्ट। इमरान, बैंक। कंप्यूटर कीबोर्ड में F1 से F12 तक के बटन्स को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। करेक्ट। ओवैस, वो कौन से 2 सैयारे हैं जहां डायमंड्स की बारिश होती है? यूरेनियम एंड नेपट्यून। करेक्ट। कायनात मायोपिया के मरीजों को कौन सा लेंस इस्तेमाल करवाया जाता है? कन्वेंस लेंस। गलत जवाब, कॉनकेव लेंस। आलियान, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट। हसान, US एंड कनाडा के दरमियान बॉर्डर की टोटल लेंथ कितनी है? आई थिंक 8,891 किलोमीटर। करेक्ट। अली, मार्स से जमीन पर मैसेज पहुंचने में कुल कितना वक्त लगता है? 20 मिनट्स। करेक्ट। नेमत, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, ऐसे अल्फाबेट्स को क्या कहा जाता है? होमोनिम। करेक्ट। हसन, वायरस का लफ्जी मतलब क्या है? जहर। करेक्ट। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या है? 62 रन। करेक्ट। इंसान ने जमीन पर सबसे पहले कौन सा फल काश्त किया? एप्पल। करेक्ट। इमरान, स्पेस में जब 2 मेटल पीसेस करीब आते हैं तो वो आपस में खुद ही जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हॉट वेल्डिंग। गलत जवाब, कोल्ड वेल्डिंग। आयरन पर जिंक की कोटिंग करने के अमल को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। काफी सही जवाबात। कुछ लोग नर्वस, कुछ लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट, बट आई विल से फॉर अ फर्स्ट राउंड आई थिंक यू गाइस डिड अ गुड जॉब। मगर गुड जॉब क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगी जब मैं कैलकुलेट करके आप तक वो अमाउंट बताऊंगी कि आपने बैंक में कितना जमा किया। लेकिन इस वक्त मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आगे राउंड में नहीं जाना चाहिए, और वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो यहाँ से माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। आप प्लीज़ वोट करके मुझे बताएं कि हम यानी आप एज अ टीम किसको निकालना चाहते हैं। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। काफी आंसर सही दिए गए, मगर माहम, कायनात और इमरान के गलत जवाब देने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस अली और इमरान को याद रहा। अब देखना यह है कौन वो कंटेस्टेंट है जो हो जाएगा इस राउंड से बाहर। ऑलराइट, दैट्स इट। एलिमिनेशन का वक्त होता है खत्म। आहिस्ता आहिस्ता आपके वोट्स मुझ तक पहुंच गए हैं। सिर्फ एक नाम चाहिए। जाहिर सी बात है आप लोग अपने आप को तो वोट आउट नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं। तो वो एक नाम जो आपने हसन लिया है वो किसका है? माहम का नाम दिया। क्यों? ये बहुत घबरा रही थी और कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। घबरा रही है, कंफ्यूज हो रही है। जी माहम, क्या कह रही हैं? ये भी तो हो रहे वैसे कंफ्यूज। फर्स्ट राउंड में हर किसी से कोई ना कोई गलती तो हो ही रही है वैसे। बिल्कुल, और आइंदा भी गलती होगी क्योंकि ये खेल है ऐसा जिसमें आप हो जाते हैं कंफ्यूज। और ना सिर्फ पहले राउंड में बल्कि पहले से लेकर 9 राउंड तक गलतियां ही गलतियां होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी गलती होगी वो आ जाएगा लाइमलाइट में कंटेस्टेंट्स के सामने। और महम, हसन को लगता है वो कंटेस्टेंट आप हैं।
क्योंकि इन्हें लगता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आगे जाके इनके सामने खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए मुझे निकालना चाह रहा है। आपको ऐसा लगता है? जी। ओके, लेट्स सी दूसरों को क्या लगता है। सुल्तान आपके साथ यहाँ खड़े हुए, इनसे पूछते हैं। माहम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज भी है और घबराई भी है और इसका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा ही लो है, तो इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि माहम को आगे नहीं खेलना चाहिए। जी इमरान, आपका क्या ख्याल है? माहम के बारे में तो मैं कहूँगा कुछ मौका देना चाहिए। आपका भी वोट महाम के खिलाफ है कि नहीं? नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। तो आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा नेमत के खिलाफ है। नेमत के? क्यों? जी, मुझे लगता है इंग्लिश नहीं बोल सकते सही। तो हमारी कौमी ज़बान भी तो उर्दू है, आपको मेरी इंग्लिश से क्या तकलीफ है? आप अमेरिका नहीं, तकलीफ की बात ये है, मैं गेम के हिसाब से कहना चाह रहा हूँ कि आप शायद इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, आपका तलफ़ुज़ सही नहीं रहेगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बार बार सवाल करना पड़े, आप जवाब सही दे ना पाओ, तो बार बार उन्हें सुनना पड़े, उन्हें समझना पड़े। तो कोई गलती आई नहीं, तो इस वजह से आपको मेरे ख्याल से तकलीफ हो रही है। नहीं, मुझे लगा आप करोगे गलती, आप थोड़ी सी गलती करोगे, आपने थोड़ी गलती हाँ, मुझसे तकलीफ हो रही है। थोड़े से लफ्ज़ आपके आगे पीछे हुए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मगर तो एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, ये शो कोई इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन का शो थोड़ी है, और ये फैसला आप थोड़ी करेंगे, ये फैसला वो करेंगे जिसमें मैं आपकी इंग्लिश चेक करी हूँ। मैं तो यहाँ किसी की इंग्लिश थोड़ी चेक करी हूँ, मैं कौन होती हूँ किसी की इंग्लिश चेक करने वाली? और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और कुछ अगर लफ्ज़ अंग्रेज़ी के हैं और उसमें अगर ज़रा हल्की फुल्की जाहिर सी बात है, हम सब की कौमी ज़बान उर्दू है, अंग्रेज़ी नहीं है, तो अगर लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही स्टूपिड रीज़न आपने दिया उनको। असल में इस वजह से कह रहे थे कि काफ़ी अच्छे सवाल किए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जैसे होते हैं उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए ना, बंदा अगर कहे तो, अगर कोई देखे तो वो अच्छा समझे, इस वजह से मैं कह रहा था इनकी थोड़ी सी तलवा, अगर आपको ठीक लगता है, मुझे पूछे तो खुद इंग्लिश के बारे में कोई लफ्ज़ पता नहीं होगा, अगर मैडम सही समझ गई तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। लिसन मी टॉक विद इंग्लिश। प्याज को आलू कहते, मुझे कोई फर्क नहीं है, आप कह सकते हैं। ऑलराइट जी, इट डजंट मैटर। मुझसे पूछा गया। इमरान को लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इमरान को लगता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेजॉरिटी वोट्स जिसके खिलाफ होंगे वो ही गेम से होगा बाहर। और इमरान, मेरी मर्ज़ी नहीं है, मर्ज़ी आप लोग की है, जिसको आप मेजॉरिटी वोट्स देंगे वो ही इस गेम से होगा बाहर। ओके, मुझे समझ आ गया आप कौन से वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैडम, मैंने इनके अवैस के खिलाफ किया है, तो मुझे लगता है कि अवैस की वजह से पूरा शो खराब हो रहा है और बाकी जो कंटेस्टेंट यहाँ पे खड़े हैं तो उनकी जहनों पर उसकी वजह से असर पड़ रहा है। मेरी वजह से क्यों हो रहा है? मैंने तो करेक्ट जवाब दिया, बस मेरे इंग्लिश का मसला जैसे अभी आपने बोला है। नहीं, मेरी तो इंग्लिश का कोई मसला नहीं है, मसला ये है आपके बोलने का कि आप एक तो बोल नहीं पा रहे, बिल्कुल हल्के से खड़े हुए, जैसे किसी को सर्दी लगती है और बिल्कुल हमने लाके ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया यहाँ पे, तो आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। आपने क्या बोला है कि ओवैस की वजह से दूसरे कंटेस्टेंट की जहनों पे दबाव पड़ रहा है, ये बोला था ना आपने? बिल्कुल ऐसा। दूसरे कंटेस्टेंट्स के जहनों पे कैसे दबाव पड़ रहा है, मैं जानना चाहती हूं। जी बिल्कुल मैडम, वो ऐसा कि अवैस से अगर कुछ पूछते तो बिल्कुल हल्के में जवाब देते, बिल्कुल आराम से, जैसे लगते कि बिल्कुल नॉर्मली बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता है ना, उसको कोई पहली बार अगर कोई दुनिया में आता है, कोई देखते कि यार मैंने इससे पहले कुछ नहीं देखा, तो इस वजह से। और बाकी लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। अब ये जो हमारे साथ हमारी बहन खड़ी है, इसने कितनी बार उसकी तरफ देखी, बेचारी कितनी कंफ्यूज हो गई। नहीं तो जहनों पे कैसे दबाव पड़ रहा है, ये मुझे समझाएं। जहनों पे ऐसे ही दबाव पड़ रहा है ना उसकी वजह से कि सारे जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा अली, मैंने महाम का वोट किया बिकॉज वो बहुत कंफ्यूज है, ना उनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, बात बहुत टाइम भी वेस्ट कर रही है, ना बैंक कर रही है, उनके पास चांस ही था, 2 आंसर राइट गए थे 3, बट इन्होंने वो बैंक नहीं किया। ऑलराइट हसन, मैंने भी वोट महाम को किया। आपका वोट भी महाम के खिलाफ है, रीजन यही होगा मेरे ख्याल से। अलियान, कायनात, महाम, वैस, महाम पहला राउंड था। आई अंडरस्टैंड एवरीबडी शुड गेट अ चांस, बट सैडली आखिरी खिलाड़ी कौन में चांस नहीं मिलता, यानी ये राउंड आपका पहला और आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महाम है और मुझे इन लोगों ने वोट आउट कर दिया, हसन, इमरान, अली और मेरी अपनी दोस्त कायनात ने भी। हालांकि मैं बहुत अच्छा खेल रही थी, बट इनको लगा कि मैं इनको आगे जाके कंपटीशन दे सकती हूँ, इन्होंने मुझे एग्जिट कर दिया गेम से। 1 मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे।
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।